वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो यद्यवरुद्धते यत्र कृतिभिः सुसूहिस्ताक्षणात्। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकां भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में जो पुण्यमय क्षेत्र है, वहां शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इस इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। ये घटना है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सहस्त्र वर्ष, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000। और इच्छा क्या थी? भगवान की प्राप्ति। अब इसी इच्छा से कि भगवान की प्राप्ति हो, हर जीव भगवान का भजन करता है, भगवान को याद करता है कि भगवत की प्राप्ति हो। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षुरिदमादरात्। तो अब यहां चर्चा आई है सत्र। सत्र का मतलब होता है जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। कई लोग हों, जहां 100 या 100 से ज्यादा लोग हों, एक साथ एक ही जगह रहें, खाना पीना उनको ही मिले, वहीं रहें और एक साथ मिल करके भगवान का भजन कार्य करें, तो उस जगह को सत्र कहते हैं। और इस सत्र का जो मुखिया चुना जाता है उसको उस समय में कुलपति कहा जाता था। तो एक बार जो है सवेरे के समय
तो एकदा तु मुनियः प्रातर्हुत हुताग्नेय, अपनी आहुति होती का कार्य करके यज्ञ जो कर रहे थे वो करने के बाद नित्य कर्म से जब ये लोग अपने निवृत्त हुए, जो जिस कार्य के लिए जुटे थे यानी यज्ञ के कार्य, उन लोगों ने सत्कृतम, सूत जी जो वहां आए थे उनका स्वागत किया। प्रपक्षु पूछा आदर के सहित। क्या पूछा? अब आगे आया। उन्होंने सूत जी से पूछा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ। हे अनघ, माने पाप से मुक्त ऐसा व्यक्ति जो पापात्मा नहीं है, पाप से मुक्त है, पूर्णशील है, तो ऐसे हे सूत जी आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। जो सूत जी कैसे हैं? जो निपुण हैं। आख्याता, आख्याता माने प्रवक्ता हैं, जानते हैं सब कुछ। अधीतानी, जिनके अंडर में है क्या? धर्म शास्त्र, सारे धर्म शास्त्र जिसको याद है, जो जानता है। धर्म शास्त्राणि यान्युत, बहुत अच्छे ढंग से। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत पारावरविदो विदुः। वेत्थं त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वततस्तनुग्रहात् ब्रूहि स्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। तत्र संजाञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम्येकान्ततः श्रेयस्तन्न संसुतमर्हसि। सूत जी सूत जी से पूछते हैं, मुनि आदि जो वहां सौनकादिक मुनि आदि बैठे हैं, वो कहते हैं कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, उसमें आप निष्णात हैं, और बली प्रकार से आपने इसकी व्याख्या भी किया है। वेद वेदताओं में जो श्रेष्ठ भगवान बादरायण हैं, बादरायण का मतलब वेद अभ्यास, एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले जो दूसरे मुनियों ने भी जाना है, भगवान सगुण है कि निर्गुण है, जिस तरह से अन्य मुनि लोगों ने भी इस बात को जाना है, यानी जिनको इन विषयों का ज्ञान है, भगवान के सगुण निर्गुण होने का जिनको ज्ञान है, यह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। यानी क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, ये आप जानते हैं। और यही नहीं, चूंकि आपका हृदय बहुत ही सरल है, और सरल ही नहीं हृदय है आपका, शुद्ध भी है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि दान केवल वही दे सकता है जिसका हृदय
सरल और शुद्ध हो। जिसका हृदय सरल और शुद्ध नहीं होगा उसके लिए दान देना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं यहां दान उनसे मांग रहे हैं किस चीज का? इतिहास पुराण में जो भगवान का वर्णित सगुण और निर्गुण का जो रूप है उसका ज्ञान, उस ज्ञान को यहां मांग रहे हैं, उस ज्ञान को यहां मांग रहे हैं दान में। यानी आप सुनाइए। और कहा बादरायण जी का नाम लिया कि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए शिष्य होने के नाते आपने उनकी कृपा भी प्राप्त किया है, उनका अनुग्रह भी है आपके ऊपर। और गुप्त से गुप्त जो बात है गुरु लोग अपने शिष्य से छिपाते नहीं हैं, प्रकट कर देते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं पुंसाम मेकांततः श्रेयस, पुंसाम माने मनुष्यों के लिए, एकांततः श्रेय कि संसार में जो मनुष्य हैं उनके लिए श्रेयस्कर क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए? तन्नः संसृत मरहसी, ये हमको आप सुनाइए। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। कह रहे हैं कि ये कलयुग शुरू हो गया है, इसमें लोगों की उम्र क्या है? बहुत छोटी है। मंदाह सुमंद मतयो, उनकी मति भी बड़ी मंद है। मंद का मतलब गिरी हुई है, उच्च विचार नहीं है, छोटे विचार के हैं। मंदाह सुमंद मतयो, मंद ही नहीं है, सुमंद है, अत्यधिक मंद मति के हैं, अत्यधिक गिरी हुई बुद्धि के हैं, यानी दुर्बुद्धि हैं। और मंद भाग्याह्युपद्रुता, उनका भाग्य भी मंद है, बहुत छोटे भाग्य के हैं इस कलयुग में। तो आगे कहते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि सोतव्यानि विभाग स अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न सध्यधानानां येनात्मा संप्रसीदति। कह रहे हैं कि जो ये कलयुग का मनुष्य है नाना प्रकार की बाधाओं से भी घिरा हुआ है, और इस कलयुग में बहुत से शास्त्र हैं, और बहुत से शास्त्रों में बहुत प्रकार की बात बताई गई है। कोई एक निश्चित साधन नहीं है कि यही करिए इससे आप पार हो जाएंगे कलयुग से। और नाना प्रकार के कर्म का इसमें वर्णन है कि ये करो, ये न करो, ये करो, ये करो। और ये ग्रंथ भी इतने बड़े बड़े हैं कि उनका एक अंश भी सुनना या सुनाना कठिन है। और कहते हैं कि हे सूत महाराज, आप चूंकि परोपकारी हैं, इसलिए जो ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका सार निकाल के, माने छोटे में सार, सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। जो जैसे भंवरा फूल पे जाता है तो केवल पराग को ग्रहण करता है, उसी तरीके से जो उसमें तत्व है, जो सार है, वो हम लोगों को सुनाइए। और क्यों सुनाइए? ये आत्मा संप्रसीदति, जिससे हमारा अंतःकरण आत्मा जो है शुद्ध हो जाए, आत्मा को शुद्धि मिल जाए,
इसलिए वो सुनाइए। आगे कहते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यत्स चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। आप तो जानते हैं कि सात्वताम पति मान यदुवंशियों के जो राजा, यदुवंशियों के जो रक्षक थे भगवान श्री कृष्ण, देवक्याम वासुदेवस्य, देवकी और वासुदेव के यहां उनका क्या भला करने के लिए यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति, भगवान जो सबके मालिक हैं, यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय, जिनका अवतार सभी जीवों के कल्याण के लिए हुआ था, क्षेम के लिए और कल्याण के लिए हुआ था। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। कहते हैं कि आपन्नः संसृति घोराम, यह जीव जो है संसृति माने जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, आता है, जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है। और इस स्थिति में भी एक बार अगर वो भूल से भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो एक बार भूल से भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से वो मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भय स्वयं भगवान से डरता रहता है। यानी कहना ये चाहते हैं कि इस कलयुग में लोग भय से भी एक बार भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। यह स्थिति हो गई है और यही वास्तव में स्थिति है। यदपाद संश्रयान् सूत मुनयः प्रसमायना सद्यः पुनत्युपस्पृष्टा स्वधुर्न्यायो अनुसेवया। कह रहे हैं कि हे सूत जी, जो परम विरक्त और शांत मुनिजन हैं, वो भी जिस भगवान की लीला का गान करते रहते हैं, और ये जो परम ज्ञानी या मुनि हैं या भक्त लोग हैं, वो तो भगवान के चरणों के शरण में ही हर समय रहते हैं। यद पात संशया सूतः मुनयः प्रसमायना सद्यः पुनत्यो
उपसृष्टा स्वधुर्न्यायो अनुसेवया। अतः भगवान के स्पर्श मात्र से ही संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर तो गंगा जी का जल अगर कोई सेवन करे तो बहुत दिनों तक भी सेवन करे तब शायद पवित्र हो, लेकिन भगवान के चरणों का सेवन करने से, स्पर्श करने मात्र से ही जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेय कर्मणः को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेय कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहम। कह रहे हैं कि पुण्यात्मा भक्त तो भगवान के यश का हर समय गान करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान का पुण्य प्रदान करने वाला जो यश है, जो जीव, जो मनुष्य चाहेगा कि हमारा कल्याण हो, वो कली के मल को हरने वाले, इस कलयुग के ताप को दूर करने वाले भगवान का भजन क्यों नहीं करेगा। अर्थात जो इस कलयुग में पार जाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वो भगवान के निर्मल यश का और उनके चरणों का ध्यान करेंगे। तस्य कर्माण्य उदाराणि तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहि न सद्धधानानां लीलया दधतः कला। भगवान तो अपनी लीला से ही अवतार ग्रहण करते हैं। तस्य कर्माण्य उदाराणि, भगवान के कर्म बहुत ही उदार है। परिगीतानि शूरभिः, जो भगवान के भक्त हैं वो उसको गाते रहते हैं। महात्मा लोग उनके ब्रूहि न सद्धधानानां लीलया दधतः कला। तो हम श्रद्धालुओं के प्रति आप भगवान के उस यश का वर्णन करें। वयं तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति जो भगवान है, उनकी जो लीला है, ये मुनि लोग कह रहे हैं, सूत जी से कह रहे हैं कि आप सुनाइए। कौन कह रहे हैं? जो वहां सौनक आदि ऋषि एकत्र हुए हैं वो कह रहे हैं कि वयम तु न वृत्तिप्याम, हम भगवान की लीला को सुन सुन करके तृप्ति नहीं पाते। किसका? उत्तम श्लोक विक्रमे, जो उत्तम श्लोक है, अर्थात भगवान यशृण्वतां रसज्ञानाम, जिसको सुन करके जो रसिक हैं यानी भगवान के भक्त हैं, जिनको एक एक बार थोड़ा थोड़ा सुन के ही आनंद आता है, उस भगवान की लीला और कथा को सुनाइए। कृतवान किल वीर्याणि सहरावेण केशव
अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान जो इस धरती पर आए थे उन्होंने अपने को मनुष्य जैसा ही दिखाया, यानी लोगों के साथ छल करके अपने को छिपाए हुए थे, मनुष्य के रूप में थे। ऐसी चेष्टा करते थे लोगों के सामने, ऐसा कार्य करते थे कि लोग समझते थे कि ये मनुष्य हमारे जैसे मनुष्य ही हैं। और उन्होंने बलराम जी के साथ कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव, केशव और बलराम ने मिल करके जो बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं जो मनुष्यों के द्वारा होने वाला नहीं है। आरती मर्त्यान, जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, गूढ़ कपट मानुष वेश में आकर के उन्होंने किया है। कलिमागताज्ञाय कलिमागताज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। कलयुग आ गया है यह जान करके, कलिमागत आज्ञाय, कली आ गया है ऐसा जान करके, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, हम वैष्णव लोग इस क्षेत्र में, चूंकि ये पुण्य क्षेत्र है इसलिए हम सारे वैष्णव लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आसीना दीर्घ सत्रेण, यहाँ आसीन है, बहुत देर तक बहुत दिन तक रहेंगे, 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। कथायाम सक्षणा हरे, और भगवान की कथा सुनने के लिए हम लोगों के पास समय है, क्योंकि यहां आके बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्सतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवाणवम्। यह जो कलयुग है ये जीव के अंतःकरण की पवित्रता और उसकी शक्ति का नाश करने वाला है, और इससे पार पाना, पार जाना अत्यधिक कठिन है। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जैसे समुद्र से आदमी पार जाना चाहे तो उसको बिना किसी साधन से वो जा नहीं सकता, इसी प्रकार इस कलयुग में, इस कलयुग से पार जाने का जो इच्छा रखने वाले लोग हैं, हम लोगों को भगवान ब्रह्मा ने ही आपके पास भेज दिया कि आप आ गए हैं, मिला दिया हम लोगों से। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। जो धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, जो ब्राह्मणों के भक्त थे, ऐसे भगवान योगेश्वर कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए तो ये जो धर्म है संसार का, ये किसके शरण में गया? क्योंकि जब तक भगवान थे तो उनके शरण में था। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसके शरण में गया? अब आगे सूत जी बताना शुरू करते हैं। व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। शौनक आदि इस तरह के ऋषियों का जो प्रश्न था, इसको सुनकर रोमहर्षण के जो पुत्र थे उग्रश्रवा, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। ये जो सूत कहलाते हैं रोमहर्षण
ही सूत थे, उनकी पदवी से इनके पुत्र उग्रश्रवा को भी सूत की ही पदवी मिली हुई है। उनको उग्रश्रवा जी को यह प्रश्न सुन करके बहुत आनंद हुआ और उन्होंने ऋषियों के इस प्रश्न का अभिवादन किया, यानी स्वागत किया और अपनी बात जो उन लोगों ने पूछा था उसका उत्तर देना शुरू किया। अब क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए। इसी उत्तर में पूरी भागवत की कथा आती है। इसी उत्तर में पूरी भागवत की कथा सूत जी इन शौनक ऋषियों को सुनाते हैं। ये कथा कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारे प्रसंग इस भिन्न भिन्न 12 स्कंध हैं उसमें आते हैं और ये कथा सुनाते हैं। सूत जी बोले, क्या बोले? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। अपने पुत्र के पैदा होते ही सीधे वन में जाते हुए देख करके विरह से कातर होकर द्वैपायन ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, ऐ पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कह रहे हैं कि वेदव्यास जी ने देखा कि हमारा बेटा पैदा होते ही सीधे संन्यास योग में चला जा रहा है, वन की तरफ जा रहा है, तो उसको कहने लगे, बेटा सुनो, है बेटा सुनो। लेकिन सूत जी बता रहे हैं कि जो इनके पुत्र हैं, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये भगवान में इतना तन्मय थे पैदा होते ही कि इनको दीन दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। ये बाप की कोई आवाज सुन नहीं रहे, बाप पुकार रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको समाधि लगी हुई है, भगवान में समाधि लगी हुई है। उस समाधि अवस्था में ये वन की ओर चले जा रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं। और जब इनको बुलाने लगे इनके पिताजी, तो जहां से ये जा रहे थे वन की तरफ, वहां जो पेड़ पौधे उपस्थित थे, उन पेड़ पौधों ने सुखदेव जी तो कोई जवाब नहीं दिए, तो सुखदेव जी के तरफ से जवाब देना शुरू किया। क्या जवाब दिया होगा? स्वाभाविक है कि हे वेदव्यास जी, आपका एक पुत्र है, वन में जा रहा है, आप इतने दुखी हो रहे हैं, और ये आपका पुत्र जो है ये तो भगवान में तन्मय हो गया है। हम लोगों को देखो, इतना फल हमारे अंदर आता है, जब से फल आता है तभी से लोग इसको तोड़ना गिराना शुरू कर देते हैं। हम लोग किसी को न डांटते हैं, न मारते हैं, न गरियाते हैं, न बोलते हैं। और आप इतना परेशान हो रहे हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया, इतना तन्मय थे वो कि वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों की भाषा क्योंकि वेदव्यास जी समझते थे तो वही समझ पाए, हम लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे। अगर वृक्ष कोई बोले भी, उत्तर भी दे, तो हमारे लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम लोग उसको समझ पाए। सूत जी आगे कहते हैं, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में का मध्यात्म दीप मति तितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणा पुराण गुह्यम
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कहते हैं कि हे शौनक जी आदि ऋषियों सुनो, मैं तुम लोगों को वह चीज सुनाने जा रहा हूं जो भगवान के स्वरूप का बोध करा देता है, और बोध ही नहीं करा देता, जो सुनाने जा रहा हूं सब वेदों का सार है। जो लोग संसार में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि हमको इस संसार से पार जाना है, यह जो अज्ञान रूपी अंधकार है इससे पार जाना है, तो यह कहा कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं यह अद्वितीय जो है दीपक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि मनुष्यों में मनुष्य रूप में भगवान ने जो अवतार लिया था वो नर और नारायण का अवतार था। तो उस नर नारायण अवतार को नमस्कार करके संसार और व्यास जीव को नमस्कार करके सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं सबके अंतःकरण में जो विकार है उस पर विजय प्राप्त कराने वाला जो कथा है, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण या कथा कहते हैं, उसको सुना रहा हूं। कह रहे हैं कि नारायण को नमस्कार करके जो नर में उत्तम है, देवी सरस्वती को नमस्कार करके, व्यास जी को प्रणाम करके जो जय प्रदान करने वाले हैं, तब इस भागवत कथा को सुनाना प्रारंभ करना चाहिए। जो कोई भी भगवान की इस भागवत कथा को सुनाए उसको ये करने के बाद ही सुनाना प्रारंभ करना चाहिए। अब मुनेः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। कहते हैं मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार हैं, उनको नमस्कार करने के बाद हे ऋषियों, समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर है, क्योंकि यह जो प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और इसका उत्तर सुनने से आदमी की आत्म शुद्धि हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। कहते हैं सवै पुंसा परो धर्म, सवै पुंसा सभी मनुष्यों का ये परम धर्म है, पर धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। यतो भक्ति रथोक्षजे, अथोक्षज अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी होनी चाहिए। अहैतुक्य
कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्ति करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। प्रतिहता अप्रतिहता, अहेतुक्य अप्रतिहता, निरंतर करनी चाहिए। या आत्मा यजात्मा, जिससे कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हमारे सारे पाप दूर हो जाएं। तो अब इसके आगे का आप लोगों को बाद में सुनाएंगे। अब आप लोगों का रिएक्शन मैं चाहूँगा। तो इसमें मालती मैडम है। मालती मैडम बताइए क्या सुना आपने।